नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हम बहुत खुश हैं। और हमारी जो नर्सिंग की बच्चियां हैं, चाहे आपका पीएनएसटी की बच्ची हो, जीएनएम की बच्ची हो, या आपकी एनएम की बच्चियां हो, या आपका पीबी, बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग की बच्चियां हो, तो जी हाँ, आज ट्रिपल खुशी है और हम भी बहुत खुश हैं। तो जिस तरह से बच्चियां वेट कर रही थी काउंसलिंग का खास तौर से, और पीएनएसटी की बच्चियां सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर के बहुत परेशान थी, खास तौर से वे बच्चियां जिनको कॉलेज अलॉट हुए थे लेकिन उन्होंने अपग्रेड किया था, या भूल से कंप्यूटर ऑपरेटर की भूल से अपग्रेड हो गया था। चाहे वो एनएम की बच्चियां थी कि सर हमारा रिजल्ट तो पहले आया है पीएनएसटी से, हमारी काउंसलिंग कब होगी, इस तरह की बातें हमसे कर रही थी, मैसेज कर रही थी। और पीबी, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की बच्चियां तो हमसे ये भी पूछ रही थी सर क्या हमारी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो आज ट्रिपल खुशी है, जी हाँ ट्रिपल खुशी है, खुशी का हैट्रिक है आज। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम केवल ना काउंसलिंग की डेट वगैरह क्लियर करेंगे आपकी कि काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, तीनों का हम शेड्यूल बताने जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपका जो है वो ये भी बताएंगे कि जो पीएनएसटी की बच्चियां हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो क्या उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह से बहुत सारी अदर स्टेट की बच्चियां हमसे संपर्क में हैं और बोल रही कि सर हमको काउंसलिंग में कब पार्टिसिपेट होने का अवसर मिलेगा। और पिछली जो बच्चों ने काउंसलिंग की उसमें बहुत सारी उनसे गलतियां हुई हैं, तो क्या क्या गलतियां हुई हैं वो गलतियां आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है, बहुत ही जल्दबाजी में ये काउंसलिंग हो रही है। कहीं तो एक एक दिन का आपको समय मिल रहा है। और प्राइवेट अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो इस तरह से पिछली काउंसलिंग में बच्चियों ने जो सरकारी कॉलेज के बाद प्राइवेट कॉलेज भी भर दिए थे, तो उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गए थे। तो यदि आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए तो आप चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेज का चयन ना करें। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीएनएसटी सेकंड राउंड काउंसलिंग की। तो बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे और आपको जानकारी होगी कि कब से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, क्या क्या उसका शेड्यूल है। तो चलिए हम चर्चा कर दें। तो 25 जनवरी को जी हाँ जो एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पे एक संकेत ये मिल रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन के कोई विकल्प नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जैसा हमारा मानना है कि जो पिछले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की संख्या काफी कम थी, लगभग 10,000 से कम ही रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि सीटों की संख्या आपकी 30 से 35,000 गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों की हो रही थी। तो इस तरह से हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन का विकल्प आपको मिलेगा, क्योंकि पिछले बार आपके रजिस्ट्रेशन काफी कम हुए थे। तो ये प्रयास होंगे कि रजिस्ट्रेशनों की संख्या बढ़ाई जाए। तो रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन आप करवा सकेंगे, इस तरह का हमको पूरी उम्मीद है। और शीघ्र ही आपका आज ही कल में आपका जो है वो इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो आप इस चैनल में बने रहिएगा, जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि खाली सीटें कितनी हैं। तो बच्चियां परेशान हैं, खासतौर से वो बच्चियां जिन्होंने अपग्रेड किया है। तो खाली सीटों की संख्या जो है आज आपका 25 जनवरी, जी हाँ आज है आपकी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में खासतौर से कितनी खाली सीटें बची हुई हैं, और प्राइवेट कॉलेजों में तो खाली सीटें हैं ही, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में भी बहुत सारी टेक्निकल गलतियों के कारण से या अपग्रेड के कारण से सीटों की संख्या जो अच्छी खासी होगी। जैसे ही सीटें आती हैं तो आपको हम जो है वो चार्ट बाई चार्ट जो है वो सीट बताने का प्रयास करेंगे। तो बम्पर सीटें आने की पूरी संभावना है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी काफी मात्रा में सीटें रहेंगी। और जिन बच्चियों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया है उनको भी पूरे चांस है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। फिर हम बात कर रहे हैं चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको 2 दिन दिए गए हैं, जी हाँ 25 जनवरी यानी आज आपको, और 26 जनवरी कल। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है कि 26 जनवरी को जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर जो ऑपरेटर हैं उनकी दुकानें बंद रहेंगी। तो हमारी यही बच्चियों से सलाह है कि 25 जनवरी को जी हाँ आज ही आप जो है वो चॉइस फिलिंग करवा लें, कल का वेट ना करें। और 28 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा, जी हाँ जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपने चॉइस फिलिंग की उसका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के साथ ही आपको जो है वो कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया जा रहा है इसकी जानकारी भी आपको हो जाएगी। और 29 जनवरी को जी हाँ आपको रिपोर्टिंग करना है, जिसका जो कॉलेज आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाके आपको रिपोर्टिंग करना है।
और रिपोर्टिंग के साथ साथ जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं पे कॉलेज में करवाना है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें बच्चे फीस के बारे में, चीजें क्लियर है यहाँ पे कितनी फीस लग रही है। तो जो डीएचएस के कॉलेज हैं वहां पे केवल आपको 1,000 रुपये फीस के रूप में या जिस कोई खर्चा है उनका उसके रूप में लग रही है। और जो आपके डीएमई की कॉलेज है उसमें 35,000 रुपये आपको जमा करना पड़ रहा है। चलिए हम बात करते हैं खासतौर से एनएम की बच्चियां। जो एनएम की काउंसलिंग 2024 का भी शेड्यूल आपका आ गया है और इसको लेकर के काफी बच्चियां परेशान थी। और ये भी देखने में आया है कि ज्यादातर बच्चियों ने पीएनएसटी एग्जाम भी दिया है और एएनएम एग्जाम भी उन्होंने दिया है। तो जिन बच्चियों का पीएनएसटी में कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं हो रहे हैं, अच्छी रैंक नहीं है, तो बच्चियां एएनएम को लेकर के कि हमको एएनएम में ही सर कोई सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिल जाए, तो इसका शेड्यूल भी आ गया है। जी हाँ, कल से है आपका 26 जनवरी को आपका जो वैकेंसी माने कौन से कितने कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, सरकारी कॉलेज कितने हैं, उनमें कितनी कितनी सीटें हैं, ये आपकी मालूम पड़ जाएंगी। तो इस तरह से हम को ये जानकारी हो जाएगी कि रैंक बाय रैंक कि हमको कॉलेज मिलने के कितने चांस हैं। बच्चे हमसे पूछ रही थी, अपने नंबर बता रही थी कि हमको कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा। तो आपका वैकेंसी चार्ट आ जाने दीजिए, हमने यही कह रहे थे हम। तो वैकेंसी चार्ट आपका जो है वो 26 जनवरी को आ जाएगा और उसके आधार पर हम एक कट ऑफ निकाल सकते हैं कि कितने नंबरों तक आपको गवर्नमेंट एनएम कॉलेज मिल सकता है, कितने नंबरों तक आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। और जी हाँ, 27 जनवरी को आपका ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। और 29 जनवरी को ही आपकी जो है वो स्टेट मेरिट लिस्ट जिसमें रैंक होती है आपकी, तो वो आपकी जारी हो जाएगी। और 30 जनवरी को जो है वो 29 जनवरी को ही आपको जो है वो चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग केवल आपको एक दिन मिल रहा है, 29 जनवरी 2025। तो इस दिन को आपको चॉइस फिलिंग करना है। डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपने इकट्ठे कर लें, आपको जानकारी है ही, हमारे पिछले वीडियो देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं। और 30 जनवरी को आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एएनएम का। तो इसमें आपका जो है कौन कौन से आपको कॉलेज अलॉट हो रहे हैं इसकी जानकारी आपको जो है वो मिल जाएगी। और 31 जनवरी को माने जनवरी के लास्ट तारीख को आपको रिपोर्टिंग करना है जो कॉलेज आपको अलॉट हुए हैं, और वहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। बच्चे थोड़ा यहाँ पे परेशान थी एक कारण को लेकर के कि सर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको अगर एडमिशन लेना है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दें, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हमारी खासतौर से सीनियर बच्चियां जो जिन्होंने पीबी बीएससी नर्सिंग दिया था या आपका एमएससी नर्सिंग जो एग्जाम आपके साथ ही साथ में हुए थे, तो उनके भी के लिए खुशखबरी है, उनका भी जो है वो काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। तो उसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे कि 26 जनवरी, जी हाँ, कल आपका जो है वो सीट चार्ट आ जाएगा, माने किस कॉलेज में प्राइवेट कितने कॉलेज हैं, सरकारी कितने कॉलेज हैं, उनमें कितनी सीटें जो है वो वेकेंट हैं। और 27 जनवरी को आपका रजिस्ट्रेशन होना है। जी हाँ, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना है, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगी वो सेकंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगी। तो जी हाँ, 27 जनवरी को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और 28 जनवरी को आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो सभी बच्चियों की जो खासतौर से एमपी स्टेट की हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और 28 जनवरी को ही आपकी जो है वो चॉइस फिलिंग करवाना है। एक दिन मात्र मिला है चॉइस फिलिंग के लिए। आप रात्रि के 28 जनवरी 2025 की रात्रि के 11:59 तक आप जो है वो रात पीएम तक आप काउंसलिंग वो चॉइस फिलिंग कर सकती हैं। 30 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको सीटें भी अलॉट कर दी जाएंगी। और 31 जनवरी को आपको रिपोर्टिंग करना है, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे जाकर आपको रिपोर्टिंग करना है और वहीं पे आपके जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन होगा। और इसी 31 तारीख को ही आप जो है वो अपना एडमिशन कैंसिल करवा करके और अपग्रेड कर सकती हैं। तो अपग्रेड के विकल्प खुले हुए हैं, सभी विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन खासतौर से हम जो पीएनएसटी की बच्चियां हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में यदि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बेटा हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आपको लोग अब अपग्रेड नहीं करवाना। जो भी कॉलेज मिला है आपको वो कॉलेज आपका सही है। डीएमई डीएचएस में दोनों में आपकी जॉब की गारंटी है। आपको जो 3500 रुपये पर मंथ आपको जो है वो स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप कह सकते हैं, जो भी कहें हम, वो आपको मिलेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि आपका जो डीएचएस कॉलेज में आपकी फीस नहीं लगना है और डीएमई में आपकी फीस लगना है। तो डीएमई फीस जो लगती है लगभग वो हमको स्टाइपेंड के रूप में वापस मिल जाती है।
अब क्वेश्चन कुछ है सर, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। जैसे कि एक बच्ची तो हमारे पास फोन आया था कि सर हम फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग, हमारे अच्छे अच्छे नंबर हैं उसके, फर्स्ट राउंड में हम जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए क्योंकि हम उस दिन बीमार थे, 2 से 3 दिन हम बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ऐसी बच्चियों के लिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इनका न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा और जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह से रजिस्ट्रेशनों की संख्या कम है, 10,000 के से कम ही आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो 1 ही 2 दिन में आपके इसका भी अपडेट आ जाएगा कि जो बच्चियां फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हैं उनको भी विकल्प मिलने की पूरे चांस है कि उनको भी रजिस्ट्रेशन मिले। अब हम बता रहे हैं कि अदर स्टेट, तो हमसे कई बच्चियां अदर स्टेट की भी संपर्क में है, वो पूछ रहे हैं कि सर हमको चॉइस फीलिंग या हमको जो है पार्टिसिपेट काउंसलिंग में करने को कब मिलेगा। तो जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है खासतौर से पीएनएसटी की जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में, तो ऐसा इस राउंड की काउंसलिंग में उनको अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, कई बच्चे पूछ रहे होगी तो निसंदेह रूप से होगी, क्योंकि पूरी सीटें आपकी नहीं भरी जा सकती हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, जो सीटें खाली रह जाएंगी उनके लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी होगी। तो अदर स्टेट की बच्चियों को थर्ड राउंड की काउंसलिंग में हो सकता है कि उनको जो है वो चांस मिले। और कुछ बच्चियों ने गलतियां की हैं, जैसे गलतियां क्या की हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से उनको अच्छा कॉलेज मिला, लेकिन अपग्रेड का बटन कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से जो है वो दब गया है, जिसके कारण से उनका जो कॉलेज अपग्रेड हो गया है। तो इसको आपको सावधानी बरतना है कि यदि आपको अपग्रेड करना है तो आप स्पष्ट कहें अपने ऑपरेटर से, कंप्यूटर ऑपरेटर से। यदि आपको अपग्रेड नहीं करना है तो आप उसको स्पष्ट कर दें। और काउंसलिंग के पहले, जी हाँ, काउंसलिंग के पहले चाहे आपकी कोई भी काउंसलिंग हो, पीएनएसटी की सेकंड राउंड काउंसलिंग हो, एनएम की काउंसलिंग हो, या पीबीबीएससी नर्सिंग या आपका एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग हो, तो आपकी जो सीटें आ जाएंगी आपको, तो वो सीटें आपको जो है वो चार्ट निकाल लेना है, हॉट कॉपी में निकाल लेना है, और आपको चॉइस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेज आपको भरने हैं, किस क्रम से भरने हैं, तो इसका आप एक बाकायदा कोरे पन्ने में एक चार्ट बना लीजिए, और उस चार्ट को लेकर के ही आपको जो है वो चॉइस फिलिंग के लिए जाना है। बच्चों ने बहुत गलतियां की थी कि एक तरफ से भर दिया था, कई बच्चियों ने ऊपर नीचे भर दिया था, या कई बच्चियों उस समय अपन डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी उस समय व्यस्त होते हैं, तो हमको जानकारी नहीं मिल पाती है कि हम कौन कौन से भरें, जल्दबाजी में हम भर देते हैं। तो हमको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, हम पहले से ही अपने जो कॉलेज हमको जो जो चॉइस फिलिंग में भरना है उनकी बाकायदा हम लिस्ट बना करके और कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाएं तो हमारी कोई गलतियां नहीं होंगी। और बहुत सी बच्चियां जैसे कि ये भी कह रही हैं कि सर हमको प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन हमको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया है। तो बेटा अपने आप प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा, आपने जरूर जो है वो प्राइवेट कॉलेज को भी चॉइस फिलिंग में भरा होगा। तो यदि आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए तो आप चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेजों को न भरें, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज को भरते हैं तो निसंदेह रूप से आपको प्राइवेट कॉलेज जो है अलॉट हो जाएंगे, और एक प्रकार से आपको प्रॉब्लम होगी थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जाने से। और जो बच्चियों के नंबर कम है तो उनको भी हम कहेंगे कि ना हो निराश, करें जोरदार प्रयास। तो खासतौर से जो पीएनएसटी की बच्चियां हैं या आपके एनएम की बच्चियां हैं जिनको कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल निराश ना हो, आप जोरदार प्रयास करें। और प्रयास आप करने के लिए आपके पास जो है वो सामने टारगेट भी है। तो पीएनएसटी और एनएम की जो बच्चियां हैं वो पीएनएसटी 2025 की तैयारी शुरू कर दें। इसका शेड्यूल आ चुका है, आपका जून में आपका जो है वो एग्जाम होना है। और उनके पास और भी विकल्प हैं, जैसे कि आप एम्स नर्सिंग, जी हाँ एम्स बीएससी नर्सिंग, जहाँ पे कोई फीस नहीं लगती है, तो उसमें भी आप जो है वो एडमिशन ले सकती हैं। और उसका भी एग्जाम आपका जो है वो 1 जून 2025 को होना है। उसका फार्म आने वाला है, जैसे ही फार्म आता है हम इसी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारी बच्चियों के लिए विकल्प और है आपका, जी हाँ एमएनएस बीएससी नर्सिंग, तो आर्मी से बीएससी नर्सिंग करने का अवसर है। और इसके लिए उनको जो है नीट जैसा एग्जाम जो है वो देना होगा। तो यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं कि नीट एग्जाम आपको क्रैक नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना है। क्वालिफाइड नंबर लगभग आपका 140-50 नंबर अगर आप 720 में प्राप्त करती हैं तो आप जो एमएनएस बीएससी नर्सिंग की जो आगे प्रोसीडिंग है, एक छोटा सा एग्जाम है और छोटा सा आपका जो है वो फिजिकल वगैरह है, तो उसको आप आराम से निकाल सकती हैं। हमने एमएनएस के वीडियो बनाए हुए हैं, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है, आप उसमें जानकारी जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास 3 विकल्प हैं, बिल्कुल निराश नहीं होना है। जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा है उनको कॉलेज
आगे मिलेगा, क्योंकि उनका भी नंबर आएगा और भगवान भी उनसे जो है वो इतने ज्यादा खफा नहीं है। भगवान खफा होते ही नहीं है, भगवान सबका एक नंबर डिसाइड किए रहते हैं और उसी नंबर पे आपको जो है सफलता मिलती है। बशर्ते शर्त ये है कि हम एकाग्रचित होकर के मेहनत करें। जहां तक इनकी आपकी ये पीएनएसटी 2025, आपका जो एमएनएस 2025 और एम्स नर्सिंग 2025, और ऐसी बच्चियां, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो नर्सिंग कॉलेजों में उनको अच्छे कॉलेज मिले भी है लेकिन उन्होंने नहीं लिए और उनका इरादा है कि हम जो है नीट जैसा एग्जाम क्रैक करें। तो जी हाँ, नीट भी आपका जो है वो 4 मई 2025 को होना है। तो ऐसी बच्चियों को लिए जो सभी बच्चियां हैं, चाहे वो नीट एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं या आपका एमएनएस नर्सिंग की तैयारी करना चाहती हैं या एम्स नर्सिंग की तैयारी करना चाहती हैं या पीएनएसटी 2025 की तैयारी करना चाहती हैं, तो इन सभी तैयारियों को लेकर के हमने एक ज्वाइंट बैच, जी हाँ, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा ने एक ज्वाइंट बैच स्टार्ट किया है और उसका नाम है मास्टर बैच। तो उसमें हम जो है वो, जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है, लगभग 3 से 4 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो उस बचे हुए समय में हम जो है न केवल आपका जो एनसीईआरटी है उसका रिवीजन करवाएंगे, बल्कि हम आपकी डेली प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे और साथ साथ में हम इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल करेंगे। और इतना ही नहीं, ये सभी हमारे जो टीचर हैं वो आपके जो है वो नीट जैसा एग्जाम क्रैक किए हुए टीचर हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं या जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है, तो इनके एक्सपीरियंस का भी आपको लाभ मिलेगा। तो इस कोर्स के बारे में, जी हम मास्टर बैच के बारे में आप हमसे जानकारी ले सकती हैं। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ऑफलाइन कोर्स है। आपको हमारे पास आना होगा, हमारे क्लास में बैठना होगा, तो हमारे नजरों के सामने रहना होगा और हम जो भी आप गलती करेंगी उस पर हम बराबर टोकेंगे, अच्छा काम करेंगी, अच्छी मेहनत करेंगी, तो हम आपको जो है शाबाशी भी देंगे। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए अधिक जानकारी के लिए, 930 281 2239। तो इस नंबर पे आप हमारा जो मास्टर बैच है, आपके जो पीएनएसटी है, आपका एम्स नर्सिंग है, आपका एमएनएस नर्सिंग है, आपका नीट है, इन सभी को ज्वाइंट रूप से हम तैयारी करवाने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लिया होगा, उस पर अधिक जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके संबंध में निरंतर जो भी अपडेट आते रहेंगे, खासतौर से जो पीएनएसटी में या न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे, कब से होंगे, इस तरह में जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, ऐसी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हर चैनल वाले की एक यही ख्वाहिश होती है कि उसका चैनल सब्सक्राइब हो, बेल आइकन करे, अधिक से अधिक लोगों तक उसकी जानकारियां पहुंचे। तो हमारे अंदर भी यही चॉइस है और व्यू बढ़ाने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चियों को, जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं, अपना टाइम निकाल करके ये काम कर रहे हैं, तो इसका भी प्रतिफल हमको मिलना चाहिए। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक आपको जो है वो शेयर करना है, अपने फ्रेंडों को शेयर करना है, ताकि हर बच्ची तक जो इस तरह से जुड़ी हुई है आपका मध्य प्रदेश में नर्सिंग से खासतौर से, तो उस तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।